जनता दल यूनाइटेड की पुरानी प्रदेश कमेटी को भंग कर नई प्रदेश कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि उमेश कुशवाहा को एक बार फिर से प्रदेश का प्रभार दिया गया है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हालांकि इस पूरे प्रदेश कमेटी में कई पुराने चेहरों को साइड किया गया है और नए लोगों को चांस दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। आपने उसको ठीक से देखा नहीं है। उसमें सभी समाज के, सभी तबके के समाज के लोगों को उसमें जो रखा गया है, सिर्फ लव कुश का ही नहीं है, अगली जाति हर लोगों को प्रतिनिधि दिया गया है। जिनकी जिनकी जितनी आबादी, हमारे जो सामाजिक समीकरण है और जो हमारा जो आधार वोट है, सब लोग को उसमें समाहित किया गया है। 2025 की तैयारी हो क्या? बिल्कुल, हम लोग तो लगातार तैयारी करते ही रहते हैं। ये हमारा मिशन है। आप लोग देखें कि जो हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में लोकसभा विगत चुनाव में जो बोल रहे थे, तो वो लोग से पूछिए। जो लोग कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी समाप्त हो जाएगी, उसका क्या हर्ष? वो कहाँ हैं आज? कितने पर सिमट गए? 2019 में तो 0 पर आ गए थे, इस बार तो 4 सीट आया भी। तो देखिए, जनता समझती है, उनकी सारे खेला को, उनके माता पिता के शासनकाल को भी जनता याद करना नहीं चाहती। तो आने वाला जो 2025 चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा, 220 से ऊपर रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उमेश कुशवाहा ने कहा है कि निश्चित रूप से ये आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है और चूंकि तैयारी को लेकर के जदयू लगातार संवेदनशील रहता है और साल भर और लगातार जो है वो जनता के बीच में रहकर जनता के हित की काम करती है। और ऐसे में यदि नई कमेटी का गठन किया गया है तो निश्चित रूप से नए लोगों को एक नई उम्मीद के साथ जगह दी गई है, ताकि वो अपनी पार्टी के विस्तार और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं और पार्टी के बारे में और पार्टी की योजनाओं के बारे में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने राजद पर हमला किया है, लालू परिवार पर हमला किया है और कहा है कि लालू परिवार को अब राज्य की जनता देखना नहीं चाहती है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं, चूँकि चुनाव से पूर्व कई पार्टियां ऐसी थी जो लगातार जदयू पर सवाल खड़े करते आ रहे थे और उनका कहना था कि जदयू अब विलुप्त हो चुकी है और आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के विकास कार्य को देखते हुए जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है और लोकसभा में 12 सीट पर उन्होंने विजय हासिल की है, तो निश्चित रूप से एक बार फिर उन्होंने विपक्ष पर हमला किया है और लालू परिवार पर खासकर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि अब राज्य की जनता लालू परिवार को कभी भी सत्ता में देखना नहीं चाहती है। अब देखना यह है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू क्या कुछ कर पाती है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।